जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल टेक्निकल सामने आया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो पोटेंसी होती है बेसिकली बैच डिस्पेंसिंग जब होता है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो उसमें हम एज एज पोटेंसी यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि एज एज पोटेंसी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है उसके साथ, तो हमें फिर कैसे प्योरिटी का अंदाज़ा होगा कि बैच डिस्पेंसिंग में एक्यूरेट वेइंग किस तरह जाता है। तो थोड़ा सा आज पोटेंसी डिस्कस करते हैं, बेसिकली पोटेंसी है क्या, और सेकंड ये कि जो वाटर कंटेंट है उस हवाले से, और ड्राइड पोटेंसी ये क्या है, पोटेंसी कैलकुलेशन बेसिकली क्या है, इसको थोड़ा सा हम आज डिस्कस करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मास्यूटिकल, इसके बारे में आपका अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी, चाहे आप फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी में काम कर रहे हो या प्रोडक्शन में काम करो या वेयर हाउस में काम करो, पोटेंसी से लिंक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फ्रेंड, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं पोटेंसी। बेसिकली पोटेंसी है क्या, जो आपका ड्रग सब्सटेंस होता है उसमें जो मेन कंटेंट है उस वो कितने परसेंट प्योर है, वो पोटेंसी आपको बता रहा होता है। यानी पोटेंसी से आप ये पता लगाते हैं कि जो आपकी जो रॉ मटेरियल की चीज़ है वो कितने परसेंट प्योर है, मेन कंटेंट जो इसके अंदर है। जैसे कोई पैरासीटामोल का कंपाउंड है, कोई और फॉलिक एसिड है, कोई और फेरस ग्लूकोनाइड है, जो भी है, जो भी रॉ मटेरियल आपके पास आता है वो कितने परसेंट प्योर है मैन कंटेंट के लिहाज से, तो उसको हम उस चीज़ की पोटेंसी कहते हैं। अच्छा, एक होती है एज इज पोटेंसी। एज इज पोटेंसी क्या होती है, आपको अक्सर देखा होगा जो मैन पोटेंसी होती है, जो रॉ मटेरियल आपका होता है उसके साथ समटाइम वाटर कनेक्टेड होता है। कुछ परसेंट वाटर होता है, 1% होता है, 0.5% होता है, या 2% होता है, समटाइम्स 5% भी होता है। जो वाटर कंटेंट के साथ पोटेंसी होती है एज इज, जिसको हम कहते हैं, यानी उसकी जो जो कुछ उसके अंदर है मिला हुआ, उसकी जो मेन पोटेंसी आती है उसको हम एज इज पोटेंसी कहते हैं। ठीक है, यानी वाटर कंटेंट के साथ जिस, एज इज का मतलब क्या है कि जैसी कंडीशन में, सच एज पोजीशन बेसिस पे भी इसको कहते हैं। इसको सच एज भी कहते हैं और एज इज भी कहते हैं। इन जिस कंडीशन में आपके पास है, जैसी कंडीशन में है, उसको हम एज इज पोटेंसी कहते हैं वाटर कंटेंट के साथ। लेकिन जब उसका आप वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं, लेट सपोज सप्लायर या मैन्युफैक्चरर आपको क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर 2% वाटर है। जब उस वाटर कंटेंट को आप टेस्ट करते हैं, या उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास एलओडी का प्रोसेस भी होता है, लॉस एंड ड्राइंग का, और आपके पास काल फिशर के थ्रू मॉइस्चर कंटेंट पे आप निकाल रहे होते हैं। जब वो आप कैलकुलेट करते हैं तो फिर आपके पास एक पोटेंसी जो आती है वो ड्राइड पोटेंसी कहलाती है, क्योंकि सप्लायर ने लेट सपोज अगर आपको कहा है कि इसमें 2% वाटर कंटेंट है, तो आपका राइट और आपकी ड्यूटी है कि आप उस 2% को चेक करें। अगर 2% से कम ज़्यादा हो तो कंपाउंड आपका फेल होता है। और ये वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके इसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन ये था कि जब एज इज पोटेंसी है जिसके साथ वाटर कंटेंट मिला हुआ है, हमेशा आप याद रखिए कि बैच डिस्पेंसिंग में एज इज पोटेंसी यूज़ करते हैं, कभी भी ड्राइड पोटेंसी यूज़ नहीं करते, एज इज पोटेंसी हमेशा यूज़ होती है। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जो अवेयरनेस से बहुत दूर है, तो वो ड्राइड पोटेंसी भी यूज़ कर रही है, जो बिल्कुल गलत फिनोमेना है। कभी भी किसी सूरत में भी आप ड्राइड पोटेंसी यूज़ नहीं करते मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। उसका रीज़न है, मैं लॉजिकल आपको बता रहा हूँ। ड्राइड पोटेंसी का मतलब क्या है कि आपने उसके अंदर वाटर कंटेंट निकाल लिया और जो पोटेंसी आपके पास है वो ड्राइड है। जबकि आप बैच डिस्पेंसिंग करने जा रहे हैं, जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर तो वाटर कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है, उसी को आप ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप क्या, जो आप डिस्पेंस मटेरियल कर रहे हैं वाटर कंटेंट निकाल के कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उसके अंदर तो वाटर कंटेंट मिला हुआ है कंपाउंड के अंदर, तो आप डिस्पेंसिंग में तो उसी के साथ जा रहे होते हैं, इसीलिए आप डिस्पेंसिंग में एज इज पोटेंसी यूज करते हैं। लेकिन कनेक्टेड क्वेश्चन ये था कि अगर एज इज पोटेंसी यूज करते हैं तो वो चीज़ तो 98% प्योर है, तो फिर एक्यूरेट वेइंग कैसे होती है, यही तो टेक्निकल सवाल है। तो इसका आंसर वेरी सिंपल है कि जब भी एज इज पोटेंसी यूज करते हैं तो आप पोटेंसी फैक्टर यूज करते हैं, जब भी तो आपकी एक्यूरेसी होती है। अब पोटेंसी फैक्टर क्या है, लेट सपोज आपने चेक किया कि इसके अंदर 2% वाटर है, आपने उसकी ड्राइड परसेंटेज पोटेंसी जब निकाली, अब उसको आपने वाटर कंटेंट निकाला, आपको पता है कि इसके अंदर 2% वाटर है, तो अब जब भी आप वेइंग करेंगे तो इसकी पोटेंसी 98% है। 98% के लिहाज से पोटेंसी फैक्टर आप लगाते हैं एज इज पोटेंसी के अंदर डिस्पेंसिंग में। वो कैसे, लेट सपोज अगर आपको 10 मिलीग्राम वेट लेना है, ठीक है, और 98% कोई चीज़ प्योर है, तो आप उसका 10 मिलीग्राम वेट लेंगे तो वो 98% पोटेंसी वाला एक्यूरेट वेट नहीं आएगा। अब उसका पोटेंसी फैक्टर निकालते हैं, जब आप उसकी पोटेंसी निकालते हैं, जो उसका कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, वो फैक्टर लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। यानी अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने 10 मिलीग्राम वेट लेना है और कोई चीज़ 98% प्योर है,
तो अगर आपने 10 मिलीग्राम ही वेट ले लिया तो वो 10 ग्राम मिलीग्राम वेट आपके पास नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ तो 98% प्योर है। यही तो डिस्पेंसिंग में हो रहा होता है कि वहाँ पे आप पोटेंसी फैक्टर लगाएंगे। अगर आपने 10 मिलीग्राम ले रहा है तो पोटेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो समथिंग 12 मिलीग्राम हो सकता है या 11 पॉइंट समथिंग हो सकता है। मैं एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं कर रहा अभी, मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ। तो इसीलिए इसी पोटेंसी फैक्टर से जब आप कैलकुलेट करते हैं, यानी 10 मिलीग्राम की जगह जो आपका पोटेंसी फैक्टर लगा के ज़्यादा वेट आ रहा होता है, तो वो एक्यूरेट वेट होता है। फॉर एग्जाम्पल 98% कोई चीज़ प्योर है और आपको उसका 10 मिलीग्राम वेट लेना है, तो उसका मिसाल के तौर पर आपको 12 मिलीग्राम वेट लेना होगा, तो फिर वो 10 मिलीग्राम आपके पास एक्यूरेट वेट आएगा। पोटेंसी फैक्टर लगाएंगे जो आप कैलकुलेट करते हैं वाटर कंटेंट निकालने के बाद या एज इज पोटेंसी में, ड्राइड पोटेंसी में। तो ये फिनोमेना हो रहा होता है डिस्पेंसिंग में बेसिकली। यानी जब भी आप डिस्पेंसिंग में पोटेंसी कौन सी याद रखते हैं, हमेशा यूजर याद रखिए कौन सी पोटेंसी यूज करते हैं, एज इज पोटेंसी। और एज इज पोटेंसी में आप पोटेंसी फैक्टर लगाते हैं जो आपको वाटर कंटेंट का होता है, तो आपके पास एक्यूरेट वेट आता है। अगर पोटेंसी फैक्टर नहीं लगाएंगे तो एक्यूरेट वेट आएगा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ रॉ मटेरियल तो ऑलरेडी 98% प्योर है, तो उसके अंदर तो वाटर कंटेंट मिला हुआ है, इसलिए उसमें जब आप वाटर पोटेंसी फैक्टर लगाएंगे तो आपके पास वेट बढ़ के आता है। 10 मिलीग्राम लेना है तो उसकी जगह आपको 12 मिलीग्राम आ सकता है, 12 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 11 पॉइंट समथिंग आता है अगर आप एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी बोर्ड पे आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा। तो ये होता है फिनोमेना, हमेशा एज इज पोटेंसी यूज करेंगे और पोटेंसी फैक्टर लगाते हैं तो आपके पास एक्यूरेट वे आता है। क्वेश्चन ये था कि हम एज इज पोटेंसी यूज करते हैं तो वो तो चीज़ वाटर कंटेंट भी है, तो एक्यूरेट वेट कैसे आता है? तो एक्यूरेट वेट हमेशा पोटेंसी फैक्टर लगा के आता है, तब आपकी डिस्पेंसिंग हो रही होती। क्लियर? ये है पोटेंसी और ड्राइड पोटेंसी, एज इज पोटेंसी, और उसके पीछे फेनोमेना कि आप एज इज पोटेंसी को बैच मैन्युफैक्चरिंग में, डिस्पेंसिंग में हमेशा एज इज पोटेंसी यूज करते हैं। होपफुली कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को क्लोज करते हैं, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। चैनल पर न्यू थे तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस फार्मास्यूटिकल के हवाले से आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।